प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि एक लड़का में ग्राउंड के मिडल में खड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर वो रिपोर्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है कि इस लड़के को ये यहाँ पर क्यों खड़ा है और इसे यहाँ पर तो बी रैंक के अवेकनर ने क्यों घेरा हुआ है। तो अब एपिसोड को स्टार्ट करते हैं और वहाँ पर एक ए रैंक अवेकनर भी होता है और वो प्लेयर का फाइट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा होता है और ये देखकर वो रिपोर्टर सोच रही होती है कि आखिर ये लड़का जो इन सभी लोगों के मिडल में खड़ा हुआ है, क्या ये कोई एस रैंक का अवेकनर है? आखिर सभी लोगों ने इससे फाइट क्यों करना चाहते हैं। लेकिन इसी के वक्त वो कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है कि क्या ये लड़का तो एक डी रैंक का अवेकनर है ना। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो होता है, जो मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है कि लगता है कि इस राउंड में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि आसपास जितने भी प्लेयर मौजूद होते हैं वे सभी किंग के ऊपर बहुत ही तेज़ी के साथ अटैक कर रहे होते हैं, जिनमें से कुछ लोगों ने किंग के ऊपर लाइटनिंग पावर के साथ अटैक कर रहे होते हैं और तो कुछ लोग तो अपनी विंड और फायर पावर के साथ किंग के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। के बाद हम देखते हैं कि वे सभी आसपास जितने भी लोग मौजूद होते हैं वे सभी एक साथ किंग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और हाँ, इसी के साथ वे सब लोग बोल रहे होते हैं कि हमें इस सबसे पहले किंग को हराना होगा, कि अगर हमने इसे नहीं हराया तो ये पर्सन अकेला ही हम सबको डिफीट कर देगा, क्योंकि इसने अकेले ही 2 एस रैंक के वेगनर को हरा दिया है। और आसपास जितने भी प्लेयर होते हैं ये सभी किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं। लेकिन इसी के साथ किंग बहुत ही तेज़ी के साथ स्पीड के साथ ही उन लोगों के पास आ गया होता है और वो किंग की इतनी स्पीड को देखकर वे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन इसी के साथ किंग अपनी स्टोन स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और वो इन लोगों को बहुत ही तेज़ी के साथ पंचित मारना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि किंग ने एक पर्सन के तो दांत भी तोड़ दिए होते हैं। लेकिन किंग यहीं पर नहीं रुकता है, बल्कि वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को बहुत ही बुरे तरीके से पीट रहा होता है। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब सभी लोगों को हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई होती है और किंग यहीं पर खड़ा होता है। लेकिन इसी वक्त किंग देखता है कि उसके पैरों के नीचे कुछ ग्रीन कलर की लाइट निकल रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो असलियत में एक ट्रैप होता है और उसमें से काफ़ी ज़्यादा बेल निकल कर किंग के पकड़ लेती है, जिसकी देखकर किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोल रहा होता है कि आखिर ये क्या क्या चीज़ है। लेकिन किंग देखता है कि उसके सामने ही वो एक ए रैंक का प्लेयर खड़ा होता है, जो कि इसी वक्त काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो। मुझे तो लगा था कि अगर मैंने तुम 2 एस रैंक के प्लेयर को हरा दिया है तो तुम मुझे भी हरा सकते हो। शायद तुमने मुझे कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया है और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असलियत में मैं अपनी पावर के साथ क्या कर सकता हूँ। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि किंग ने उसी के बेलों को तोड़ दिया होता है और वो बहुत ही तेज़ी के साथ आकर उस ए रैंक के प्लेयर के मुंह के ऊपर एक बहुत ही ज़ोरदार किक मारता है और किंग की इस किक खाने के बाद वो प्लेयर वहीं पर बेहोश हो जाता है और ये देखकर किंग बोलता है कि अरे ये क्या हो गया, मैंने तो अभी कोई भी अटैक किया ही नहीं था। तुम तो गलती से मेरे पैरों के नीचे आ गए थे, लेकिन ये क्या तुम इतने में ही नॉकआउट हो गए? और ये देखकर आसपास के लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और वे लोग चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं कि हमने इसके ऊपर एक साथ मिलकर अटैक करना होगा, वरना ये एक एक करके हम सभी लोगों को डिफीट कर देगा। लेकिन इसी वक्त किंग ने अपने हाथ को इन लोगों की तरफ करता है और इसी वक्त वो अपनी स्किल स्प्रिट नाइट वॉकर स्प्रिट को एक्टिवेट कर देता है और हम देखते हैं कि वे लोग बहुत ही तेज़ी के साथ किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। लेकिन इसी वक्त उन लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो गया होता है और वे वहीं पर ज़मीन के ऊपर गिर जाते हैं। इसी वक्त वे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। लेकिन इसी के साथ हमें किंग का सीन दिखाया जाता है, जिसके पीछे से हमें उस डेड नाइट के किंग की स्पिरिट दिखाई जाती है और ये सीन देखने में सच में काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक होता है। और हमें देखते हैं कि जितने भी अवेकनर किंग के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं वे सभी ज़मीन के ऊपर गिर गए होते हैं और ये बिल्कुल भी खड़े नहीं हो पा रहे होते हैं। और ये देखकर आसपास जितने भी लोग होते हैं वे सभी काफ़ी ज़्यादा चौंक हो गए होते हैं और ये देखकर वो रिपोर्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं।
होती है और वो सोच रहे होते हैं कि आखिर ये किस तरह की पावर है, ये पर्सन सच में कोई मॉन्स्टर है या नहीं। और हमें वहीं पर लिया यून को भी दिखाया जाता है, जो कि किंग की इतनी ज़्यादा खतरनाक पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है कि आखिर ये लड़का सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, लेकिन आखिर ये अपनी इतनी खतरनाक पावर को इस प्लेग्राउंड में कैसे यूज़ कर सकता है। इसकी ये पावर तो किसी नॉर्मल प्लेयर की जान भी ले सकती है। इसके बाद हमें दोबारा से किंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि किंग ने इस स्किल की वजह से आसपास जितने भी लोग होते हैं वे सभी बेहोश हो गए होते हैं और इसी के साथ किंग बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि वो वार्म अप करने के लिए इतना काफ़ी है। तो अय्यून, क्या अब तुम उससे फाइट करना चाहोगी? तो और हमें दिखाया जाता है कि अय्यून किंग की तरफ ही चलते हुए आ रही होती है, लेकिन किंग की इस स्किल की वजह से ये अय्यून की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई होती है और वो किंग से बोल रही होती है कि तुम यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर पाओगे, इसीलिए मैं तुम्हें एडवांस में चाहती हूँ। तो अगर तुम चाहो तो इस मैच को छोड़कर जा सकते हो और तुम कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, लेकिन अगर तुमने ये लगता है कि तुम फाइट करके ही इस मुझे इस थर्ड तुम्हें ये लगता है कि तुम फर्स्ट राउंड की तरह ही मुझे इस थर्ड राउंड में भी हरा सकते हो, ये तुम्हारी गलतफहमी है। और ये सुनकर इवन भी किंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन इसी वक्त वो अपनी आइस पावर को एक्टिवेट कर देती है और हमें देखते हैं कि उसने एक बार फिर से वहाँ पर एक मुकम्मल एरिया को बहुत ही बड़े आइस बॉल के अंदर चेंज कर दी, बड़े से आइस बॉल में चेंज कर दिया होता है। और ये देखकर किंग सोच रहा होता है कि जैसे कि मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये कभी भी मुझसे फाइट करने से पीछे नहीं रहेगी, लेकिन आखिर फाइट करने के लिए मुझसे ये क्रिस्टल बनाने की क्या ज़रूरत होती है। जिसके बाद हमें अय्यून को देखते हैं, जिसने अपने हैमर को भी निकाल लिया होता है और वो बोल रही होती है कि किंग फर्स्ट राउंड में तुमने मुझे फर्स्ट एक ट्रिक को यूज़ करते हुए हरा दिया था, लेकिन इसी वक्त हमारी किसी भी ट्रिक का मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होगा और ये तुमने इस मैच में भी हरा दूंगी और मैं तुम्हें इस मैच में भी हरा दूंगी। ये सुनकर किंग बोल रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम मुझसे हरा सकती हो तो ज़रूर हराना। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अय्यून का बनाया हुआ वो आइस क्रिस्टल डिस्ट्रॉय हो गया होता है। जिसके बाद उसका जो हैमर होता है वो भी टूट गया होता है। जिसके बाद हमें अय्यून को देखते हैं, जो कि बेहोश होकर ज़मीन के ऊपर गिर जाती है, क्योंकि किंग ने उसे फाइट में हरा दिया होता है। और अय्यून को देखकर किंग बोल रहा होता है कि अय्यून, तुम सच में एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अपोनेंट हो, तुमने मुझे फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया है। जिसके बाद हमें देखते हैं कि आसपास के जितने भी लोग मौजूद होते हैं वे सभी लोग किंग को जीतने की वजह से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे किंग के काफ़ी ज़्यादा चीयर कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग को उसके रिवॉर्ड को दिया जा रहा होता है और जिसमें से एक डैगर होता है और कुछ दूर दूसरे नाम होते हैं। और हम देखते हैं कि असलियत में इस वक्त हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन के सामने बैठा हुआ होता है। जिसके बाद वो चेयरमैन किंग से बोल रहा होता है कि किंग, तुमने बहुत ज़्यादा मुबारक हो, क्योंकि आज से तुम एक न्यू एस रैंक के हंटर हो। और ये सुनकर किंग भी बोल रहा होता है कि सर आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। और इसके साथ वो अपने डैगर को देखते हुए सोच रहा होता है कि ये डैगर सच में काफ़ी ज़्यादा शार्प है और इसी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मटेरियल से बनाया गया है। जिसके बाद वो चेयरमैन किंग से बोलता है कि किंग, तुम्हारा टैलेंट सच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट, क्योंकि तुमने अकेले ही 2 एस रैंक के हंटर को हरा दिया है, इसलिए किंग मैं तुम्हें एक ऑफ़र देना चाहता हूँ। ये सुनकर किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है। जिसके बाद वो चेयरमैन बोलता है कि तुम्हारा टैलेंट और तुम्हारी स्किल्स को देखकर बहुत ही ज़्यादा ऐसी गिल्ड होगी जो कि तुम्हें अपनी गिल्ड में ज्वाइन कराना चाहेगी, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही ऑफ़र देना चाहता हूँ कि क्यों ना तुम हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन कर लो। तो ये सुनकर किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है। मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन खुद मुझे हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन करने का ऑफ़र देगा, और मैंने पहले ही कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था कि क्योंकि मेरी प्रीवियस लाइफ में 2 एस रैंक के प्लेयर को अय्यून और उस लाइटिंग वाले यूनबुक को ही अंडर प्लेयर को ही चूज किया गया था, लेकिन इस बार मुझे इन दोनों को छोड़कर चेयरमैन ने स्पेशली ही मुझे हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन करने की ऑफ़र दी है। और ऐसा होना भी चाहिए था, क्योंकि अब मैं पहले जैसा वीक नहीं हूँ, बल्कि मैं अब एक एस रैंक का हंटर बन चुका हूँ। जिसके बाद किंग बोल रहा होता है कि सर मैं आपकी जी बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ जी, मैं आपकी
आपने मुझे ये जो ऑफ़र दी है ये आपकी इसे मैं रिजेक्ट नहीं कर सकता, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी भी गिल्ड को जॉइन नहीं करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर वो चेयरमैन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोल रहा होता है कि किंग आखिर ये तुमने क्या कह रहे हो? क्या तुम मेरे साथ कोई भी मज़ाक कर रहे हो? तो किंग बोलता है कि नहीं सर, मैं कोई भी मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं वाक़ई में ही मैं किसी भी गिल्ड को जॉइन करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं अकेला ही एक काम करना चाहता हूँ और ये सुनकर वो खुद को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। तो ये सुनकर वो चेयरमैन पहले पहले तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया होता है, और लेकिन इसी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो हंसते हुए बोलता है कि तुम सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो। ये सुनकर किंग काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और कुछ कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। उसके बाद चेयरमैन अपनी चेयर के ऊपर जाकर बैठ जाता है और वो बोल रहा होता है कि तो ठीक है, अगर अगर मैं तुम्हें दोबारा से इसके बारे में भी नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आगे चलकर तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए तो तुम कभी भी हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन कर सकते हो। जिसके बाद चेयरमैन बोलता है कि किंग, असलियत में मैं तुमसे किसी और के बारे में बात करना चाहता था। शायद तुम्हें पता ही होगा कि कोरियन एग्जामिनेशन गेम स्टार्ट होने वाला है, क्या तुम उसमें हिस्सा लेने वाले हो? और हमें देखते हैं कि किंग इस बारे में सुनते ही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, सर मुझे नहीं पता है, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। सो गाइस, अगर आगे आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में हमें कोरियन एग्जामिनेशन किंग के बारे में बताया जाएगा और ये किंग इसमें पार्टिसिपेट करेगा या फिर नहीं, उसके बारे में बताया जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना, और आप सबको धन्यवाद गाइस।